सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बेटी को या अपने बेटे को एजुकेशन के लिए स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए घर से बाहर, हॉस्टल्स में, आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी भेजने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप ये चीज़ें नोट करें कि वो मेरिट पर आ रही है कि नहीं, उसके मार्क्स कितने हैं, ये उसके लिए बेस्ट रहेगा, ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा स्कूल है, अच्छी कंट्री है, अच्छी सिटी है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप देख लें कि क्या आपने उसको ईमान में मजबूत बनाया है। बिल्कुल, दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट। स्पेशली लड़कियों को, जैसे ही आप घर से उनको बाहर निकाल देते हैं, जब वो एक सोशल लाइफ में आ जाती हैं, माफ़ कीजिएगा हमारे घरों में ये माहौल बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉजिटिव तरीके से भी सिखाया नहीं जाता है। मतलब व्हेन आई वाज इन मैट्रिक और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एजुकेशन में गई, तो 16 ईयर ऑफ माई एजुकेशन मुझे हर जगह पर, हर स्टेप पर इस चीज़ को फेस करना पड़ा कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाती, वाई डोंट यू एक्सेप्ट इस्लाम। देखें, वो उनका अपना मैटर है, उनका अपना अमल है, उनको जो भी सिखाया जाता है, उनको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हैं, वो अपनी तरफ से हमें पॉजिटिव गाइड कर रहे हैं, वो उनके साथ है। बाकी जो आपका फेथ है, आपने अपने बच्चों को क्या सिखा के भेजा है, या आप अपने बच्चों की बुनियाद को ऐसा मजबूत किया है कि वो दुनिया को फेस कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। घरों में बिल्कुल इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं होती, सिखाया नहीं जाता, ओ करके बस शर्माते रहते हैं और सोचते हैं कि चर्च सिखा रहा है, या फिर बच्चे शायद खुद ही समझदार हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना बच्चे खुद समझदार हैं, ना ही उस तरह से चीज़ों को गाइड किया जाता है। मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं बताया जाता, हम कान को अपने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट पकड़ कर क्यों नहीं बता देते ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बाइबल ये सिखाती है, हमारा ईमान ये है, बेटा आपकी एज ये हो गई है, अब आप जहाँ जाने वाली हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपने अपने ईमान पर कायम रहना है, क्योंकि खुदा की बादशाही जो है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। और इस तरह की चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को एक टाइम पर या टाइमली सिखा दी जाएंगी, तो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सकता है। हम बच्चों के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं कि वो बड़े होके बनेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, अच्छी से अच्छी जगह, यूनिवर्सिटीज़ तलाश करते हैं, लेकिन बच्चों को ईमान में मजबूत करते नहीं हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं कि एक पीक लेवल पर जाकर बच्चों ने अपने ईमान से सौदा कर लिया, या वो गिर गए, या फिर वो बातों में आ गए, या उनके सामने ऐसी सिचुएशन बना दी गई कि उनको इमोशनली या रिलीजियसली ब्लैकमेल करके चीज़ों को जो है वो मोल्ड करके उनसे शादियां की गई, जो कि बाद में जो है वो ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ा, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। जब हम बच्चों को एक अच्छी, देखिए फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये एक टाइम गुजारा है तो मैंने चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। इसी तरह से आप भी जो पेरेंट्स हैं उस टाइम से गुजर कर आए होते हैं, आपने सोशल लाइफ गुजारी होती है, तो आप जिस तरह से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। हाँ, एक और बात, डाली को तब से आपने मरोड़ना या शेप देना शुरू करना है जब वो नरम ही है, ग्रीन डाली है तब आपने उसको शेप देनी है, तब वो समझेगी, तब वो उस तरफ को मोल्ड हो जाएगी। हम डाली को कब शेप देना शुरू करते हैं, जब वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, और फिर हम जब डालियों को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती हैं, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती हैं, दरख्त से भी अलहदा होती हैं, और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनती हैं। तो हम बच्चों की गाइडेंस जो है उसमें करने में देर बड़ी लगा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये चीज़ देखी है कि जब बच्चा 2, 3, 4 साल का है, जब वो मम्मा कहना सीख रहा है, उससे भी कहीं पहले बनी इसराइल की कौम जब उनकी मदर्स होती थी अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो कहती थी, सुना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत की। दूध पिलाने के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता था। तो हम पता नहीं क्यों इतनी दूर ले जाते हैं चीज़ें और सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तभी समझेंगे, हर चीज़ में पीछे 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 रह के, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। अब इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं होता कि बच्चे रूहानी तौर पर डाउन जा रहे हैं। जब खुदा की रास्तबाजी उनके अंदर नहीं होती तो वो जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर भी तरक्की नहीं कर पाते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वो कर भी जाएं तो उस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल नहीं है। बाइबल कहती है कि जो खुशी, जो बरकतें खुदा की तरफ से हैं वो उसमें गम को शामिल नहीं करता, वो उसमें तकलीफ़ को, डिसरिस्पेक्ट को शामिल नहीं करता। बेशक खुदा हमारी हिफाजत करता है। और इससे पहले कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को देखते हैं या किसी से सीखते हैं तो ये चीज़ें सीखने की बजाय कि वो खुद क्या कर रही है, वो खुद क्या कर रहा है, उसने खुद कैसे ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें की हैं, हमें कौन सिखाते हो, हमें कौन, ओ माय गॉड, वाई डोंट यू रीड द बाइबल। आप बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं पढ़ते? वाई डोंट यू सी दिस। आप चाहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ठोकर खा के सीखा है तो आप भी ठोकर खा के सीखे। आप चाहते हैं कि वो मुंह के बल गिर के वापस आया है तो आप भी मुंह के बल गिरना चाहते हैं। वाई डोंट यू टेक प्रिकॉशनरी।
जो भी चीज़ें एहतियाती तौर पर पहले कर ली जाती हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल मुक़द्दस सिखाती हैं कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर। लिखा है मिसाल की किताब में कि आपका जो बेटा है, जो लड़का है, उसने गलत रास्ते पर जाना ही जाना है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको सही रास्ते पर ले आएगी। इसके अलावा आपने घर ही से अपनी बच्चियों पर गौर करना है, उनके पहनावे पे, उनके उठने बैठने पे, उनके टॉकिंग स्टाइल पे, उनके बिहेवियर पर, हर चीज़ पर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक काम करना है। जब वो बाहर जाएं, भाई, बेटे, जो भी बाप हैं या चचा हैं या जो भी आपके आसपास आपके रिलेटिव हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी बच्चियाँ क्या पहन के जा रही हैं। और इस बात से बैकवर्ड होने की या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, या बुरा सोचने की, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है कि नहीं है। बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर ज़रूर आप नज़र रखें कि उनके दोस्त कौन कौन है। जिन पेरेंट्स को ये नहीं पता ना कि उनके बच्चों के दोस्त कौन है, वो माफ़ कीजिएगा, वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बच्चियों की, आपके बच्चों की दोस्ती किन के साथ है। एक एज लेवल पर आकर आप उनको मोबाइल फ़ोन्स अलाउ कर सकते हैं, फिर भी आपने उसको लुक आफ्टर करना है कि बच्चे किससे जाते हैं, किससे मिलते हैं, बात किससे करते हैं, मोबाइल पे उनका कंटेंट क्या है, देखते क्या है। आपको नहीं समझ आ रही, एजुकेशन में आप पीछे हैं, चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे, जो एजुकेशन में आगे हैं, आप अपने पास्टर्स की, अपने लीडर्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं आप। वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि चर्च के अंदर यूथ मीटिंग्स होनी चाहिए, लड़कियों की अलहदा से, लड़कों की अलहदा से, और चर्च में या कुछ मेंबर्स ऐसे मुंतखब कर दिए जाएं, कुछ फीमेल्स कुछ मेल्स, के पेरेंट्स जाके उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकें, ना शर्माने की बजाय, हिचकिचाने की बजाय, बल्कि चर्च में ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, यानी कि ये लोग इतने ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हों। क्योंकि कलाम कहता है ना, किसी के राज फाश नहीं करो, कि अगर पेरेंट्स आपसे चीज़ें डिस्कस करें तो आप उनको कॉन्फिडेंशियल रख सकें। तो चीज़ों के हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम चीज़ों को सिर्फ बोलते रहें कि ये चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। फिर से जो मेरी मेन बात थी कि जब बच्चे प्रोफेशनली आगे जाते हैं तो हर स्टेप पर उनको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। एक स्वीपर अगर जो है वो गैर मसीही है, और वहाँ से लेकर एक क्या कहते हैं, आपके इदारे का जो प्रिंसिपल तक होगा ना, वहाँ तक हर बंदा हर मोड़ पे कहता है कि ये जो है ना, आप सही रास्ते पे नहीं हैं, ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें। तो ना बच्चे फरिश्ते थे भाई, ना आपने उनको फरिश्ते पैदा किया है, ना आप खुद फरिश्ते हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों की तरबियत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। वो सीख सिखा के नहीं आए, उनको माफ़ कीजिएगा, कहीं से ऊपर से नहीं उनके सर में गिरता है कि उन्होंने खुद ही सीख लेना है, या आपने उनको सिखाना है, या आपकी ज़िम्मेदारी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चे पैदा ना करें, ना अपने लिए, ना अपनी कौम के लिए, ना अपने बच्चों की लाइफ के लिए तकलीफ़ का बायस बने। क्योंकि आप नहीं वक्त पे सिखाते, बच्चे ग़ुलामी में गिर जाते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो उनको बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। और माफ़ कीजिएगा, हमारे पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है कि हम उनको मुशर्रफ बेटी की तरह वापस बुला के उनको गले लगा लें और फिर उनको एक बेटर और अच्छा फ्यूचर दे सके। हम सारी ज़िंदगी के लिए उनको ग़ुलामी में धकेला रहना देते हैं, उनको सिर्फ गालियाँ देते हैं, उनको सिर्फ अब्यूज़ करते हैं, उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ते, हालांकि हम खुद भी उनमें से नहीं हैं। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, मसीह यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जो समझता है कि खुद बेगुनाह है। हम ये सोचते नहीं, हमें तो मौका मिल जाता है, फ़लाँ ने क्या किया था, और उसके बाद वो बंदी या बंदा अगर वापस आना भी चाहे तो हम उसे वापस एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारी कम्युनिटी में ऐसी बेटियां या ऐसे बेटे, स्पेशली ऐसे लड़के अवेलेबल नहीं होते जो ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट करें कि अगर वो वापस आ गई है तो उससे एक नस्ल बननी है, तो मैं उसको वापस एक्सेप्ट करूं, मैं ये कुर्बानी दूं। खुदा तो कहता है कि दिन में 7 से 70 दफ़ा भी अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन कोई गलती करती है तो उसको माफ़ करो। और हम खुद भी खुदा से यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ये हमारी नालायकी है। तो फिर इससे अच्छा यही है कि क्यों ना चीज़ों को पहले से सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि जो एक नस्ल वहाँ चली गई, वो एक बंदी या एक लड़का नहीं है, ठीक है, वो उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, नस्ल दर नस्ल वो एक गुनाह में धकेल दी गई या धकेल दिया गया या चली गई, या कैसे भी। अगर वो वापस आती है तो बराए मेहरबानी ऐसे शेल्टर होम्स बना लें। अगर फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, अगर शर्म का बायस है या कुछ भी, ऐसे शेल्टर होम्स में उनको पनाह दी जाए। और अगर ऐसे बच्चे और बेटियां या बेटे एग्री हों तो उनके साथ अच्छे रिश्ते, शादियां करवाई जाएं। क्योंकि वो नस्लें बर्बाद हो रही हैं ना भाई, वो एक इस डर से वापस नहीं आती कि हमें कोई कबूल नहीं करेगा या हमें पता नहीं किस निगाह से देखा जाएगा। वो आपके अपने हैं, और हम सब आपस में बहन भाई हैं। बदन का एक हिस्सा तकलीफ़ में हो, पूरा बदन वो तकलीफ़ महसूस करता है, और उसको जो है दोबारा से ट्रीट करना, उसको दोबारा बहाली की तरफ लेके आना हमारी ज़िम्मेदारी है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है गलतियों की किताब में कि अगर कोई गुनाह में पकड़ा भी जाए तो हम जो समझते हैं कि हम रासबाज हैं, दोबारा से उसको बहाल करें, और अपना भी ख्याल रखें कि कहीं आप भी गुनाह में ना गिर जाएं। क्योंकि जो हम समझते हैं ना, वैसे हम हैं नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदा से तौफीक लें, रूह कुदस की मदद को हासिल करें,
ताकि रुल कुदस खुदा हमारे बच्चों की रहनुमाई फरमाए और जान देने तक ईमान पर कायम रहें। आमीन। गॉड ब्लेस।